दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वक्त का बड़ा अपडेट है नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती। आज एक और कैडर की अंतिम चयन सूची है वो जारी की गई थी। उस कैडर का नाम है ईसीजी टेक्नीशियन। ईसीजी टेक्नीशियन में दोस्तों जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कम बच्चे सिलेक्ट हैं। उसका कारण मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, क्योंकि ईसीजी में जो फॉर्मों की संख्या थी वो बहुत कम थी। यानी कि 246 जो ईसीजी में पद थे उतने भी फॉर्म नहीं थे, 1.5 गुना लोग भी नहीं थे इसमें। यानी कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा था ईसीजी में उन सबको वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया था, इसलिए इसमें कम संख्या है। काफ़ी सारे बच्चों को मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार ईसीजी में पूरे पद क्यों नहीं भरे। तो इसमें बच्चे ही पूरे नहीं मिले और ये लगातार तीसरी ऐसी भर्ती है ईसीजी टेक्नीशियन की जिसमें 2018 में निकली थी, उससे पहले निकली थी। लगातार तीनों भर्तियों में इसमें हमेशा से पद खाली रहे हैं ईसीजी टेक्नीशियन में। ठीक है, तो ईसीजी में पद क्यों कम रहे वो मैंने बता दिए, खाली क्यों रहे। ठीक है, अब दोस्तों चिकित्सा मंत्री का आदेश आया है और 20 टीमें गठित की गई हैं फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के, और बुलेट ट्रेन की स्पीड पर अब भर्तियों ने काम पकड़ लिया है। यानी कि माननीय चिकित्सा मंत्री जी के निर्देश पर अन्य कैडर की भर्ती प्रक्रिया को भी तेज किया गया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार की जानकारी है, यानी कि बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है सरकार का। और इसमें बताया गया है कि नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 ईसीजी कैडर की अंतिम चयन सूची जारी, चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर अन्य कैडर की प्रक्रिया भी तेज। तो चिकित्सा मंत्री के जो निर्देश हैं, आदेश हैं, उन पर अन्य कैडर्स की भर्ती प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है। और संपूर्ण खबर ये है आप लोगों के सामने। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखें, जयपुर 6 मार्च, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह के निर्देशों के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 20,500 से अधिक पदों पर नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 का काम अब पूरी प्रतिबद्धता के साथ संपादित किया जा रहा है। दंत टेक्नीशियन और नेत्र सहायक के बाद अब विभाग ने बुधवार को ईसीजी कैडर के 155 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। और चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि विभाग पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती के काम को गति दे रहा है। आज ईसीजी कैडर की अंतिम चयन सूची जारी की गई है। इसी सूची में 23 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया, जिसमें 21 जो अभ्यर्थी हैं माननीय कोर्ट के निर्देशों के कारण उनका रोका गया है, और 2 अभ्यर्थी हैं अन्य राज्यों से उनके डिग्री डिप्लोमा का सत्यापन कराया जा रहा है। न्यायालय से निर्णय के उपरांत, यानी कि कोर्ट के सब मैटर आने के बाद, आदेश आने के बाद 21 का, और 2 अभ्यर्थी जो हैं बाहरी राज्यों से पास आउट है उनका सत्यापन करने के बाद जो है अंतिम चयन सूची उन अभ्यर्थियों की भी जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग एसीएस सुब्रा सिंह ने बताया कि चिकित्सा मंत्री ने प्रक्रियाधीन भर्तियों की अंतिम चयन सूचियाँ शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे, और इसकी पालना में विभाग ने प्रक्रियाधीन 8 कैडरों की भर्ती में से 3 कैडर की अंतिम सूचियां जारी कर चुकी है या किया जा चुका है। शेष कैडर की सूचियां भी चरणबद्ध रूप से जारी करने के लिए कार्य प्रगतिरत है। ये एसीएस का बयान है कि भाई मंत्री जी ने कहा था कि जल्द से जल्द काम करो, इसलिए हमने 3 कैडर्स की जो सूची है वो तो जारी कर दी है, और जो अन्य कैडर्स की सूचियाँ हैं उनको भी जल्द से जल्द जारी करने का प्रयास है, या इनका जो कार्य प्रगति पर है। फार्मासिस्ट कैडर के लिए 20 टीमें गठित। देखिए यहाँ पर सुब्रा सिंह का कहना है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती के तहत फार्मासिस्ट कैडर की अंतिम चयन सूची जारी करने के लिए अन्य राज्यों से तथा निजी संस्थानों से प्रोफेशनल योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच का दायित्व औषधि नियंत्रक ड्रग कंट्रोलर प्रथम को सौंपा गया है। उन्होंने इस कार्य के लिए 20 टीमें गठन कर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का काफ़ी बार सवाल रहता है, यार हमारा क्या होगा, तो आप लोगों के लिए 20 टीमें गठित कर दिया और उन्होंने काम भी प्रारंभ कर दिया है। उल्लेखनीय है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों की इस प्रतीक्षित भर्ती के काम को गति मिलने से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। डेफिनेटली ये बात सही है, मिलने वाले हैं रोजगार के अवसर। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात ये है कि चिकित्सा मंत्री के निर्देश के बाद सभी भर्तियों का काम जो है चालू है। अब देखिए, समय तो इसमें निश्चित तौर पर लगने वाला है। अब एक दिन में तो कुछ होता नहीं है साथियों, ठीक है, और ना 2 दिन में होता है। जो बच्चे होल्ड पर हैं उनके डिग्री डिप्लोमा का जांच लिया जाएगा और फिर उनको भी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। होल्ड वाले बच्चे पूछते हैं हमारा क्या होगा। काफ़ी बार बता चुका हूं कि आप लोग चयनित हैं, आप लोग क्या हैं, सिलेक्ट हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट डिग्री डिप्लोमा अगर गलत नहीं है, फर्जी नहीं है, तो आप चयनित हैं, क्योंकि आप सिलेक्ट हैं तभी आपको होल्ड पे रखा गया है।
होल्ड वालों का जो डिग्री डिप्लोमा जो बाहरी राज्यों से हैं या जो राजस्थान से पास आउट है, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो राजस्थान से ही पास आउट थे लेकिन फिर भी उनको होल्ड पर रखा गया, तो उनके भी डिग्री डिप्लोमा जांच लिए जाएंगे। यानी कि जो होल्ड पर है उन सबकी नौकरी लग चुकी है, पहली बात। अब आपके भी डिग्री डिप्लोमा को जांचेंगे। कब जांचेंगे? इसके लिए टीमें इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। टीमें बनेंगी, जांचेंगे, उसके बाद अगर आप लोग सही पाए जाते हैं तो आपकी भी अंतिम मेरिट लिस्ट में नाम आपका आएगा। ठीक है, अगर यदि कट ऑफ्स को आप क्रॉस कर रहे हैं तो ये पूरी बात है। होल्ड वाले बिल्कुल भी चिंता ना करें, ना आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, ना होने देंगे। ठीक है, नियुक्तियां मिलेंगी, सबको मिलेंगी, चाहे होल्ड पे हो और चाहे बिना होल्ड के हो, सबको नियुक्तियां मिलने वाली हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये जो लिस्ट है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।